बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA जनरल नॉलेज का हम एवरीडे साइंस का सेक्शन कर रहे थे। वैसे तो एवरीडे साइंस का सिलेबस मौजूद नहीं है इसमें, FIA के सिलेबस में एवरीडे का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने ये जनरल नॉलेज में करने हैं क्वेश्चंस, कोई 100-150 क्वेश्चंस ये कर लेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हार्ट से जो ब्लड गुजर जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन हार्ट ले लेता है और फिर वो खून जो है वो लंग्स की तरफ वापस जाता है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। वो आर्टरी जो है, यानी ये ऐसी वीन है या नस है जिसके थ्रू ये ब्लड लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स से फिर जो है इसको ऑक्सीजन मिलती है। सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से मिलती है, ये फ्रेश हो जाता है ब्लड और फिर ये ब्लड वापस घूमकर हार्ट की तरफ जाता है, दिल को मिलता है। तो वो जो वीन होती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। लेकिन जो इसका आंसर ये है कि अवे लेकर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन लंग्स से वापस जो दिल को आता है वो कोरोनरी आर्टरी होती है। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है हर्ट्ज। HZ भी लिखा होता है और हर्ट्ज भी लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट। हमारे जिस्म का जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म का रेट है, उसको कभी तेज़ करना या स्लो करना, जो हमारे नए सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, तो वो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो इसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच गैस इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्रिएट करती है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने सुना होगा कि बात करते हैं कि ज़्यादा फ्यूल नहीं जलाना चाहिए, ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, धुआं उठता है, तो हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो रही है और आलूदा हो रही है। तो वो यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है और फिर ज़मीन के जो अंदर है वो एटमॉस्फेयर में वो हीट ट्रैप हो जाती है, फंस के रह जाती है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारा माहौल जो है वो ख़राब होता है और ओवरऑल जो ज़मीन का टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाता है। इसको हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट करते हैं हमारी फसलें वगैरह उगाने के लिए, कि सर्दियों में भी हम गर्मियों वाली फसलें उगा सकते हैं, या जिसको बोलते हैं बेमौसमी फसलें। आपने देखा होगा कुछ सब्जियां और फ्रूट पूरा साल आपको मिल रहे होते हैं, जिस तरह से गाजर हो गई और दूसरी चीज़ें इस तरह पूरा साल आ रही होती हैं। वो मौसम के ऊपर डिपेंड अभी नहीं है। वो यही है कि हम ग्रीन कलर की एक शीट लगा देते हैं या प्लास्टिक की शीट लगा के जो हीट होती है उसको अंदर ही ट्रैप करके रखते हैं। तो मौसम का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर अगर सर्दी होगी तब भी जो हमारी शीट के अंदर है वो गर्म रहेगी, माहौल गर्म रहेगा, हीट उसको मिलती रहेगी। लेकिन अगर बाहर ठंडा है तो बाहर गर्म है तो अंदर ठंडा रहेगा, अंदर ठंडा है तो बाहर गर्म रहेगा। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच साइंटिस्ट इज़ क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? वो थे जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू लीव्स इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब ये है कि जो लीव्स के थ्रू, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहाँ से पसीने की शक्ल में, जिस तरह से हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो लीव्स में भी इसी तरह से पानी निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल। बाइल जो हम खाना खाते हैं और वो फिर वो बाइल बनता है, नरम होकर गोल शक्ल ले लेता है, तो वो कौन से स्टोर होता है ऑर्गन में जाके? वो है गॉल ब्लैडर में। विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा दिन कौन से प्लैनेट का है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? वो है O नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं? वो है सीस्मोग्राफ।
ये बताता है कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था और उससे रिलेटेड जो है वो तबाहकारियाँ फिर उसी से पता चलती हैं। 8.5 का आया है, 7.5 का आया है, 7 का आया है, तो ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज रिकेट्स। हमारे जिस्म में जो रिकेट्स पड़ते हैं वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से या कमी से होता है? वो है विटामिन डी। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारी जिस्म का सबसे बड़ा जो इंटरनल ऑर्गन है वो कौन सा है? वो है लिवर। और वैसे अगर जनरली पूछा जाए कि कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो है स्किन। विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट कंडक्ट करता है? वो है सिल्वर। विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ composed मेनली ऑफ molten आयरन एंड निकल। हमारी अर्थ है उसको लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें आयरन और निकल मोल्टन शेप में है? यानी मोल्टन का मतलब ये है कि जो आग की शक्ल में या आग से जो चीज़ पिघल जाती है। हमने देखा होगा काफ़ी बार कि लोहा भी पिघला हुआ नज़र आता है, वो बिल्कुल रेड हॉट होता है, तो उस तरह उस शेप में आयरन और निकल आउटर कोर जो है उसमें पाया जाता है। अर्थ को मेनली 3 लेयर्स में डिवाइड किया होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर को भी 2 उसमें किया है, इनर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर जो है वो बिल्कुल मोल्टन शेप में होती है। 15 है विच साइंटिस्ट फार्मुलेटेड दी 3 लॉज ऑफ मोशन। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने मोशन के 3 कानून दिए थे, हरकत के 3 कानून दिए थे? वो है आइजैक न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। हमारे जिस्म के कौन से सेल्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करते हैं, खून को जमाते हैं? अगर कहीं पर हमारे चोट लग जाए तो हमारा खून थोड़ी देर तो निकलता है, लेकिन उसके बाद खुद ब खुद उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, खून खुद ब खुद जमना शुरू हो जाता है, और वो वहाँ से अगर वो होल जो हो जाता है या जो कट लग जाता है वो छोटा हो तो वहाँ से वो खुद ब खुद उसको बंद कर देता है, तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो प्लेटिलेट्स जो है वो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉटिंग में। क्वेश्चन नंबर 18 है विच विटामिन इज़ आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? वो है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच प्लेनेट इज़ फेमस फॉर इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम यानी गोल रिंग्स हैं अराउंड द प्लेनेट, वो कौन सा है? वो है सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 20 है विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको सन के अराउंड घुमाते रहते हैं, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और वो प्लैनेट्स घूमते रहते हैं कंटिन्यूसली सन के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 21 है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है हमारी बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस। विच ब्लड वेसल हैज़ दी थिकेस्ट वॉल। कौन सी ब्लड वेसल है जिसकी बहुत ज़्यादा वॉल्स थिक हैं, मोटी हैं? वो हैं आर्टरी। ठीक है, 2 तरह की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वीन्स। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी जो नमी है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? वो होता है हाइग्रोमीटर। विच एलिमेंट हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिल्वर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को और हीट को ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर 25 विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की वजह से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है गॉइटर। विच प्लैनेट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। सबसे पहला प्लैनेट मरकरी जो कि सबसे करीब है सन के। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी
हेनरी बैक्वेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। ठीक है, हमारे खून से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है उसको किडनी फ़िल्टर करती है, और किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि फ़िल्टर आउट करते हैं। विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है विच साइंटिस्ट डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मोज़ले ने डिस्कवर किया था, और ये जो है वो डिमिट्री मेंडलीव, इसने जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के ऊपर बेस थी उसको डिस्कवर किया था। लेकिन अभी जो पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर के ऊपर, और उसको मोज़ले ने डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आप करेक्ट इसको कर लें कि जो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछे या एटॉमिक नंबर के ऊपर पूछे तो वो मोज़ले है, एटॉमिक मास के ऊपर या मास नंबर के ऊपर पूछे तो वो डिमिट्री मेंडलीव। तो यहाँ हमारे ये 30 क्वेश्चंस एंड होते हैं। व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ्स के लिए और दूसरे मटेरियल के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसको भी लाइक करें, और जो भी आपको चीज़ रिक्वायर है, परेशानी है, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।